मेरे ख्याल से गीता कोड़ा का जाना शायद ठीक नहीं था। किसी महिला को 2.5 घंटा आप बंधक बनाकर रख दीजिए। बहुत तरीका होता है, संवैधानिक रूप से विरोध कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निजाम खान। आप देख रहे हैं राष्ट्र संवाद। राष्ट्र संवाद में आपका स्वागत है। झारखंड में बीते 2 दिनों से राजनीति के क्षेत्र में काफ़ी गहमागहमी का माहौल है। दरअसल बीते दिन जो एक खबर सामने आई जिसमें बताया गया कि ग्रामीणों द्वारा लोकसभा प्रत्याशी का विरोध किया गया, यहाँ तक कि हाथापाई तक हो गई। दरअसल हम बात कर रहे हैं गीता कोड़ा को लेकर, जो पूर्व में कांग्रेस से लोकसभा चुनाव जीती और हाल ही में कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामी। बीते दिन वे जनसंपर्क अभियान चला रही थी। सिंहभूम के गम्हरिया मंडल में वो जनसंपर्क अभियान चला रही थी। जनसंपर्क अभियान चलाने के दौरान कई गांव में चलाई बताया जा रहा था। उसी मंडल क्षेत्र में एक गांव आता है मोहनपुर, जहां पर ग्रामीणों ने उसका विरोध किया। इस तरह की मीडिया में खबरें सामने आई, लेकिन इसका सारा ठिकरा जो है कि गीता कोड़ा ने झारखंड मुक्ति मोर्चा पर फोड़ दिया। और स्वाभाविक भी है, एक राजनीतिक पार्टी में अगर जब विरोध होता है, चाहे इसमें अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा भी होता, तो भारतीय जनता पार्टी पर ठिकरा फोड़ने में हमें नहीं लगता कि पीछे हटता। ये राजनीति में संभव है। आरोप प्रत्यारोप राजनीति का यूँ कहे कि एक मानो मूल धर्म है। अब गीता कोड़ा का आरोप है कि जेएमएम के लोग ही इस तरह से उनके साथ बर्ताव किया, लेकिन इन सब के बीच और भी एक बात सामने आ रही है। इसमें बातें यही सामने आ रही है कि उस गांव का सिस्टम है कि बिना ग्राम सभा किए, बगैर परमिशन लिए गांव में रैली नहीं निकाला जा सकता है। अगर वाकई ये नियम सच में भी वहां लागू है, तो इसमें कहीं न कहीं मेरे ख्याल से गीता कोड़ा का जाना शायद ठीक नहीं था। अगर वहाँ वाकई इस तरह का सिस्टम लागू है, क्योंकि हमें नहीं लगता है कि किसी के परंपरा के साथ खिलवाड़ होना चाहिए। लेकिन इस बीच और एक बात सामने आई कि गीता कोड़ा को बंधक बनाकर रख दिया गया 2.5 घंटा। यहाँ पर तो हम गीता कोड़ा को दोष दे दिए। अब आप लोग बोलेंगे तब तो ये पत्रकार जेएमएम सपोर्टर है, और ऐसा होता भी है। जाहिर से कई न्यूज़ हम लोग देखते हैं कि कवरेज करता हूँ, अगर बीजेपी के खिलाफ बोल देता हूँ तो बीजेपी वाला झामुमो सपोर्टर बता देता है, झामुमो के खिलाफ बोल देता हूँ तो झामुमो वाला बीजेपी सपोर्टर बोल देता है। हालांकि इससे कोई इफ़ेक्ट पड़ने वाला नहीं है, और ये हमारे व्यूवर्स स्वतंत्र है, ये बोल सकते हैं, चाहे जेएमएम सपोर्टर हो चाहे बीजेपी सपोर्टर। ये लोग आप लोग अपना स्वतंत्र रहा है, ये लोग अपना दे सकते, कोई दिक्कत नहीं। बाकी खबर में जो सच होगा वो राष्ट्र संवाद दिखाने में पीछे नहीं हटेगा। यहाँ पर गीता कोड़ा को 2.5 घंटे से जिस तरह से बंधक बनाने की बातें सामने आई, वाकई अगर उस गांव में नियम नहीं था कि बगैर परमिशन के किसी को यहाँ पर जुलूस रैली नहीं निकालने दिया जाता है, तो यह भी तो कहीं ना कहीं उस गांव में जो नेतृत्व कर रहे थे, जो प्रधान वगैरह होंगे, क्या उसको यह स्वभाव दिया कि किसी महिला को 2.5 घंटा आप बंधक बनाकर रख दीजिए? विरोध करने का बहुत तरीका होता है, संवैधानिक रूप से विरोध कर सकते हैं। हर चीज़ का एक दायरा होता है। अब हम ही को ही ले लीजिए, पत्रकार में बोलने की स्वतंत्रता, आपको भी बोलने की स्वतंत्रता। अब ऐसा नहीं कि आप कुछ भी बोल दीजिए। यानी इस तरह से जो अभी तक हमने इस पर विचार मंथन कर रहे हैं, जहाँ तक मैं अपनी राय दूँ, अगर वाकई उस गांव में यह सिस्टम लागू है कि बग़ैर परमिशन रैली जुलूस करना
मना है, तो इसमें गीता कोड़ा का भूल है। उसको जाना नहीं चाहिए था, परमिशन लेना चाहिए था। और अगर नहीं है ये सिस्टम तो फिर गीता कोड़ा के साथ नाइंसाफ़ी हुआ है। दूसरी बात, जो नेतृत्व कर रहे थे, जो कोई तो होंगे वहाँ जो इसका नेतृत्व कर रहे थे, ऐसे में कहीं ना कहीं ये उचित नहीं हुआ कि एक महिला को 2.5 घंटा बंधक बना के रखना, जो बातें सामने आई। अब जहाँ तक ठिकरा फोड़ना था जेएमएम के ऊपर, ये स्वाभाविक है राजनीति में। अगर ये जेएमएम के साथ होता तो जेएमएम वाला भी वही करता, भारतीय जनता पार्टी पर ही ठिकरा फोड़ता। बाकी आप लोग इस खबर के विषय में क्या सोचते हैं, कमेंट ज़रूर करें। और ख़बर अच्छी लगे तो लाइक शेयर करें, हमारे पेज को फॉलो करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।